साथियों नमस्कार, मैं जगदीश हूँ और आज डिभौरा के वन एरिया में हूँ। हमारे साथ पर्यावरण प्रेमी भाई अरुण प्रताप सिंह जी हमारे साथ में हैं और आपको हम दिखाएंगे। आज इसलिए आए हैं इस जंगल में कि जो महुआ के पेड़ होते हैं, कभी कहावत में, डिभौरा एक कहावत में थी कि जितना सरग में तरे नहीं उतना डिभौरा के भाट में महुआ के पेड़ थे। और आप ये देख रहे हैं सामने हमारे महुआ का पेड़ है। इसमें एक प्रकार की इन पेड़ों में बंदेल हो गई है, जिससे ये अभी फल और फूल नहीं दे पा रहे हैं। तो पर ये जो है हमारे क्षेत्र में महुआ की औषधि और फल फूल कम हो जाएगा, इसलिए इनके कल्चर होना चाहिए। तब तक हम आपको बातचीत कराते हैं पर्यावरण प्रेमी से। नमस्कार साहब। नमस्कार भैया। तो ये जो हमारे ये वन भूमि में जो जंगलों में महुआ के पेड़ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, तो इनके जो बीच में पेड़ में ये बंदेल टाइप की दिख रही है, गांठ टाइप की दिख रही है, जिससे पेड़ महुआ के ना फल दे रहा है ना फूल दे रहे हैं। तो ये क्या कारण है? ये सब एक तरीके के परजीवी हैं जो कि एक इसको नष्ट करने के लिए ये परजीवी इसी के उससे वो अपना भोजन पानी ग्रहण करते हैं और महुआ के पेड़ धीरे धीरे सूख कर ख़त्म हो रहे हैं। नए पेड़ तैयार नहीं हो रहे हैं, जो पुराने पेड़ हैं वो भी सूखे जा रहे हैं। अगर इसका कल्चर करा दिया जाए शासन की तरफ से तो शायद है कि इनके फिर से पुनरावृत्ति हो जाए और ये पेड़ तैयार हो जाए और फिर से पड़ने लगे, जिससे कि गरीबों का बहुत बड़ा सहारा है महुआ का सीजन। क्योंकि आज गेहूं धान से ज़्यादा महंगा महुआ बिक रहा है, जो औषधि के रूप में भी काम आता है, गरीबों को पेट पालने के लिए भी काम आता है। इनमें फोटो लगी है। तो साथियों, अभी आपने ये देखा कि जो महुआ के पेड़ हैं, ये महुआ के पेड़ ये बहुत बड़ी आप देख रहे हैं सामने से, जहाँ हजारों हजार महुआ के पेड़ इधर दिख रहे हैं जंगलों में। आप ये देख रहे हैं कि जो इस वर्ष महुआ इस हमारे एरिया में बहुत कम फूल गिरे हैं, जिसके कारण से हमारे इस क्षेत्र में महुआ का जो फूल की कीमत बढ़ गई है। 50 रुपये से ऊपर किलो महुआ अभी बिक रहा है, ताज़ा महुआ बिक रहा है। हमारे इस क्षेत्र में एक कहावत है कि यहाँ पर गरीबों के लिए एक खेती किसानी कहा जाता है। वो एक महीना पूरा परिवार कम से कम 10 कुंटल और 5 कुंटल महुआ मिल लेते हैं। अब सरकार वन विभाग द्वारा महुआ महोत्सव भी मनाया गया सरकार द्वारा, लेकिन इन महुआ के जो बंदेल है इनकी छटाई कटाई नहीं कराई गई। जिस तरह से तेंदुपत्ता कि हर वर्ष जो है सीजन में उसका जो है साग कतरिंग कराया जाता है ताकि उसमें अच्छी पत्ती आएँ, इस तरह से जो महुआ में बंदेल लग जाते हैं उसका साग कतरन करा दिया जाए तो हमारे महुआ में फूल और फल पुनः आ जाएंगे। और अभी हम पुनः आपको ले चलते हैं अपने पर्यावरण प्रेमी भाई अरुण प्रताप से बात करते हैं। दादाजी, ये जो महुआ है ये कितने साल तक जिंदा रहता है? महुआ का जीवन सैकड़ों साल, कई सौ साल तक जिंदा रहने वाला वृक्ष है, परंतु ये बंदेल के कारण बहुत जल्दी ये मर जाते हैं। क्योंकि इनका जितना भोजन पानी है, ये बंदेल जो परजीवी इनके ऊपर तैयार हो जाते हैं वो इन्हीं से भोजन पानी तैयार करते हैं और इनको सुखा डालते हैं। तो सरकार ये अगर साग कतरन करा दे तो ये पूरे हमारे इस पूरे रीवा जिले में सबसे ज़्यादा महुआ के पेड़ इसी अंचल में पाए जाते हैं और लगभग हजारों मजदूर जीविकोपार्जन इसी महुआ से परिवार जिंदा रहता है। हाँ, बहुत अरे हजारों लाखों लोग महुआ बिन के और उसी से बेच के शादी ब्याह भी करते हैं, बच्चों को खाने के लिए भी, औषधि के लिए भी जाते हैं। इसको खाते हैं तो ताकतवर भी होता है और लोगों को जीविका का साधन है, गरीबों का बहुत बड़ा साधन है। अगर इनका कल्चर करा दिया जाए तो ये पेड़ फिर से पुनर्जीवित हो जाए, इनका पुनर्निर्माण हो जाए। तो आपने जाना, महुआ का कल्चर कराने से हमारे जो महुआ की प्रजातियां हैं वो बचेंगी और आने वाले समय में महुआ हमारे इस दुनिया में, इस तराई अंचल में जो एशिया महाद्वीप का सर्वश्रेष्ठ महुआ के फूल और फल के लिए जाना जाता है और पुनः इसको जिंदा किया जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि महुआ को बचाने के लिए एक अभियान चलाया जाए और पुनः आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार। ये जानने और सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ। जगदीश, नमस्कार।